लापता डॉक्टर विनोद गोयल की हत्या का हुआ खुलासा। बता दें कि जिस दोस्त पर 12 साल तक भाई से भी अधिक भरोसा किया था, उसी दोस्त ने कपड़े से गला दबाकर डॉक्टर विनोद गोयल की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद डॉक्टर विनोद गोयल के शव को अपनी बर्तन की फैक्ट्री में पुनाना में ही रख दिया और सुबह होते ही हरिद्वार गंगा में जाकर शव को बहा दिया। इस सारे राज को सरकारी गवाह गाड़ी चालक मुस्तकीम ने पुलिस के सामने उजागर कर दिया। दरअसल डॉक्टर विनोद गोयल के शव को जब गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा था तो चालक मुस्तकीम को शव से बदबू न आए, इसलिए आरोपी दीपक राजस्थानी और उनके सहयोगी अशोक गुप्ता गाड़ी में शव की जगह पर स्प्रे करते रहे। इसी बात से मुस्तकीम को शक हुआ, जिसने पूरा राज जाकर पुनाना पुलिस को बता दिया। अब पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक राजस्थानी पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी पुनाना उम्र 42 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके सहयोगी अशोक गुप्ता पुत्र रतन गुप्ता निवासी बहराइच यूपी की अभी भी पुलिस को तलाश है। उसकी तलाश में पुलिस ने कई टीमों का गठन कर दिया है। दूसरी तरफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी दीपक राजस्थानी को 10 दिन के रिमांड पर लेने की तैयारी कर ली है, ताकि उसको साथ ले जाकर शव को खोजा जा सके। 29 की मिड रात को डॉक्टर साहब की गुमशुदगी के बारे में हमें इतला चली, हमें 3 लोगों को इतला चली, जिस समय में हमने FIR लॉन्च की गुमशुदगी की। तो फिर उसी दौरान हम अपनी जांच कर रहे थे, तो जांच के दौरान हमारे CI इंस्पेक्टर के पास मुमकिन नाम का एक लड़का आया, जिसने उस संबंध में हमारे को कुछ बातें बताई, जो उस संबंध में आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम उस निचोड़ पर पहुँचे कि दीपक नाम का जो डॉक्टर अपने विनोद जी का साथी था, वो उसके साथ 12 साल से उसकी दोस्ती थी। 12 साल से उसकी दोस्ती होने के कारण वो हमारे शक के दायरे में आया। उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दिनांक 28-29 की रात को मैंने वो मेरे पास जो मेरा वर्कर रह रहा था अशोक नाम का, दोनों ने मिलके हमने डॉक्टर को मार दिया। और फिर अगले दिन हम उसकी डेड बॉडी को रात को अपनी फैक्ट्री में रख दिया था। डेड बॉडी को लेके हरिद्वार में फेंक आए हैं। इस संबंध में हमने दीपक को गिरफ्तार किया है। सर, कहाँ पे मारा था और कहाँ पे डेड बॉडी को? दीपक ने बताया कि मेरे जो घर है उसके सामने ही हमने उसको मार दिया था, और उसके बाद मैं अगले डेट 3 बजे रात को हरिद्वार को रवाना हो गए थे। तो कैसे पुलिस को समझाने में? हमारे जो CI इंस्पेक्टर हैं वो भी इस संबंध में जांच करते हैं, SHO सिटी भी थे, और उन्होंने जो उसका जो गाड़ी में अपना ड्राइवर लेके गया था मुमकिन, उन्होंने थोड़े हमारे को कुछ हिंट दिए। उसके बाद हमारी ये गुत्थी सुलझ गई। ये जो इनका पैसे का लेन देन था, जो इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। कोई भी और साक्ष्य आएंगे। 23 लाख का इनका संबंध था, फिर भी हम जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान अगर कोई साक्ष्य आते हैं तो हम और भी कोई सामने तथ्य या साक्ष्य आएंगे, उनको अपनी एविडेंस जोड़ के आगे फाइल पे लाएंगे और न्याय दिलाया जाएगा। नहीं, हमने अभी इस मुकदमे में दीपक को ही अरेस्ट किया है, जो अब उसको कोर्ट में पेश करके हम पुलिस रिमांड लेंगे। 10 दिन का पुलिस रिमांड लेंगे, जो कि हमारे SP साहब के आदेश अनुसार उनके इन्वेस्टिगेशन, उनके नेतृत्व में हमारी जो टीम है CIA की, वो आगे की कार्रवाई कर रही है। और 10 दिन का पुलिस रिमांड लेके ये जैसे बताया गया कि उन्होंने हरिद्वार में डेड बॉडी को तो हमने देखना है वो कहाँ पर है, और उसके संबंध में जो भी साक्ष्य सामने आते हैं वो लेके आएंगे। बरामदगी हमारी नहीं हुई है, पुलिस रिमांड लेने के बाद हम उसको बरामद करें। जैसे भी अभी दोषी से कोई बरामदगी नहीं हुई है, क्योंकि उसका साथी वो भी बाहर का मुलजिम है, जो उसके पास फैक्ट्री में काम करता था, वो आ जाए। उसके बाद उन्होंने कहा भी हमारी जो भी चीज़ है जिससे हमने हत्या की है वो उनके पास। कैसे किया? गला दबा के किया, कैसे मारा? ये जैसे गले में डाल के कपड़ा और उससे खींच के उसको मारा गया।